बांग्लादेश में बेकाबू हो चुके हालात ने अल्पसंख्यक और विशेषकर हिंदुओं को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया है। सबसे ज्यादा प्रताड़ना उन्हीं को झेलनी पड़ी है। कानून व्यवस्था के नाम पर बांग्लादेश में कुछ भी नहीं बचा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विदेश मंत्री पहले ही संसद में बता चुके हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों, ऑफिसेज और व्यापारिक ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि पूरा आंदोलन शेख हसीना को हटाने के लिए किया गया है। आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में बिगड़े हालात पर कहा कि पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हमें सनातन को बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा। साथ ही चेतावनी दी कि जो समाज, ध्यान से सुनिएगा सीएम योगी की इस बात को, कि जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, यानी जो हिस्ट्री में जो गलतियां हुई हैं उससे सबक नहीं सीखता है, उसके भविष्य पर ग्रहण लगता है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर विस्तार से आपसे बात करूंगा। प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट किए जाने के बाद बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों की हिंसा रुक ही नहीं रही। बांग्लादेश में आवामी लीग के नेता और हिंदू निशाने पर लिए जा रहे हैं। हरधन रॉय नामक हिंदू पार्षद को रंगपुर में मार डाले जाने की खबर है। साथ ही इस्कॉन के मंदिरों में भी तोड़फोड़ मचाई गई। काली मंदिर में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। प्रदर्शन की आड़ में हिंदू पत्रकार की भी हत्या कर दी गई। इन सब के बीच भारत सरकार से भी हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। हिंदू संगठनों का कहना है कि मोदी सरकार को बांग्लादेश की नई व्यवस्था और फौज के समक्ष ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। भारत में कई वामपंथी इस अराजकता को युवा शक्ति और लोकतंत्र की जीत बताकर इसका महिमा मंडन कर रहे हैं, जबकि मुल्क के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति ही तोड़ डाली गई। बांग्लादेशी मीडिया भी हिंदुओं पर हमले की खबरें बता रहा है। बांग्लादेश की प्रमुख समाचार वेबसाइट द डेली स्टार के मुताबिक देश में 5 अगस्त 2024 को कम से कम 27 जगहों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। उनकी दुकान, मंदिर और घर तोड़ डाले गए। बांग्लादेश के कालीगंज में 4 हिंदुओं के घर लूटे गए, उनके घर में तोड़फोड़ की गई। लाल मोनीर हाट में भी कई हिंदुओं की दुकानों और मकानों पर हमला हुआ। हथीबंधा में हिंदुओं के 12 घरों को आग लगा दी गई। दिनाजपुर में भी हिंदुओं के कई मकान तोड़े गए। कई मंदिरों पर ही हमला हुआ और इनमें मूर्तियां तोड़ी गई। बांग्लादेश के बड़े तटीय शहर खुलना में भी हिंदुओं के घरों में लूटपाट और तोड़फोड़ की गई। बांग्लादेश के खुलना में भी इस्कॉन मंदिर को जला दिया गया। यहाँ रखी मूर्तियां तोड़ दी गईं। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इस मंदिर में हिंदू समुदाय के छुपने के बाद हमला किया। शरण लेने वाले यहाँ से भाग गए, लेकिन मूर्तियों को काफी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा मौलवी बाजार में भी काली मंदिर पर हमला किया गया। इस मंदिर को आग लगा दी गई। ट्विटर पर डाली गई एक वीडियो में दावा किया गया कि एक हिंदू व्यक्ति को इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जिंदा जला दिया। ठाकुर गांव में भी हिंदू महिलाओं को निशाना बनाया गया और मंदिर तोड़े गए। ये तो वो मामले हैं जो जैसे तैसे मीडिया के सामने आ गए। जिस तरीके से हालात बांग्लादेश में बने हैं, उसमें कहना मुश्किल है कि कट्टर इस्लामियों द्वारा प्रदर्शन की आड़ में न जाने कितने हिंदुओं की हत्या की जा रही होगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ऐसी भयानक परिस्थिति में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा कौन करेगा। गौरतलब है कि बांग्लादेश में जुलाई महीने से ही आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहे थे। इस प्रदर्शन को इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हाईजैक कर लिया और इसके बाद भारी हिंसा हुई। ये हिंसा अगस्त में और बढ़ गई और प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा। शेख हसीना सोमवार को ढाका छोड़कर भारत आ गई, जिसके बाद से बांग्लादेश में अराजकता की आग और बढ़ गई, जिसमें इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे। कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। क्या है इन सब का कारण? आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी
हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। राम मंदिर का निर्माण यह केवल मंजिल नहीं है, एक पड़ाव है और इस पड़ाव को आगे भी निरंतरता देनी है, क्योंकि सनातन धर्म की मजबूती इन सब अभियानों को एक नई गति देता है। जातिवाद से मुक्त, छुआछूत और अस्पृश्यता से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। और इसीलिए तो अयोध्या धाम में उस प्रकार का प्रयास किया गया है, अयोध्या को उसकी पहचान मिले। इस पहचान ने अयोध्या के संतों का गौरव भी बढ़ाया है, हर अयोध्या वासी को देश के अंदर गौरवान्वित किया है। ने क्या कहा वो आपको उसके महत्व को भी समझना है। और ये भी मैं आपको बता दूं, जो ये जाति जाति करी जाती है ना, ये जो भारत में जो विपक्ष इसका जाति जाति मुद्दा बनाता है, जब बांग्लादेश में हिंसा हुई तो हिंदुओं की जाति नहीं पूछी गई, सिर्फ हिंदू होने पर उनके ऊपर अत्याचार किया गया। देखिए कैसे ये कट्टरपंथी, ये चरमपंथी इस्लामवादी ये मंदिरों को निशाना बना रहे थे, देवी देवताओं की मूर्तियों को ये तोड़ रहे थे। सोचिए कभी इनका भी इतिहास रहा होगा, इन्होंने भी तो अपना धर्म जो मजहब जो है वो बदला, धर्म से ये बाहर निकले और ये लोग आज मंदिर तोड़ रहे हैं। तो ये हालात है आपके पड़ोसी देश बांग्लादेश की, और वहां पर हिंदुओं की क्या हालत है ये आपको तस्वीरों के माध्यम से हम बता रहे हैं। देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है और भी बहुत सी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, खास तौर पर जहां पर मंदिरों को निशाना बनाने की जो आदत है कट्टरपंथियों की। ये हिंदू इलाकों में भयानक आगजनी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अरे विरोध अगर राजनीतिक था, विरोध अगर आरक्षण का था, तो ये आप हिंदुओं को निशाना क्यों बना रहे हैं? आपकी सरकार से लड़ाई थी कि हिंदुओं से? ये हिंदुओं को जगाने के लिए हम कह रहे हैं कि आप अब भी नहीं समझे तो कब आप समझेंगे। ये पड़ोसी देश बांग्लादेश है जो कि धर्म यानी मजहब के आधार पर नहीं बटा था। कहा जाता है ये अपनी भाषा के आधार पर अलग होने के लिए एक देश बना था, जहां पर आप सोचिए 1971 के दौरान पाकिस्तान आके बैठा था, वहां की बहु बेटियों का बलात्कार पाकिस्तान कर रहा था, वहां की फौज कर रही थी। और ये जमाते इस्लामी जैसे संगठन आज आईएसआई के टुकड़ों पर पल रहे हैं, जिन्होंने इनकी मां बहनों की इज्जत लूटी। उस फौज के साथ ये कट्टरपंथी आज खड़े हैं। विडंबना है या मजबूरी है या पैसे का लालच है या राजनीतिक षड्यंत्र, ये हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है। मंदिरों पर कट्टरपंथियों ने ये मंदिर में आग लगाई है, क्योंकि धर्म से ये बहुत दूर है ये कट्टरपंथी, इसीलिए ये मंदिर को निशाना बना रहे हैं। हिंदुओं का नरसंहार वहां पर चल रहा है और अभी भी सीडो सेक्युलर जो हैं उनको ये सब नजर नहीं आएगा। आंदोलन की बात कर रहे हैं वो यूट्यूबर, वो क्रांतिकारी वामपंथी पत्रकार जो खुद को बुद्धिजीवी समझते हैं, वो ये सब वीडियोस आपको नहीं दिखाएंगे, आपको इन सारी खबरों से दूर रखेंगे। लेकिन ये इस वक्त बांग्लादेश की तस्वीर ये आपको हम दिखा रहे हैं जो कि बिल्कुल दिल को दुखा देती है। कुछ नहीं किया जा सकता यहां से बैठ के, लेकिन हाँ सरकार प्रयास कर रही है डिप्लोमेटिक लेवल पर, हर लेवल पर, क्योंकि इस वक्त अगर कोई वहां पर कठपुतली पीएम आएगा भी तो शासन जो है वो फौज पर रहेगा। पुलिस भी ऐसे स्थानों पर नहीं पहुंच पाई है, लेकिन क्या कहेंगे।